जम्मू और कश्मीर बॉर्डर के दूसरे साइड से सपोर्टेड टेररिस्ट और सेक्शनिस्ट के वायलेंस से हमेशा प्रॉब्लम फेस करता था। पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करने के लिए इंडिया पर अटैक कर दिया और तब से इंसर्जेंसी के रूट की नींव पड़ गई। जम्मू एंड कश्मीर के पॉपुलेशन का एक सेक्शन इंडिया से अलग होना चाहता था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद सेक्शनिस्ट एक्टिविटी में कुछ मंदी देखी गई, लेकिन 1980s के दौरान बॉर्डर के अक्रॉस लार्ज इन्फिल्ट्रेशन और इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ में सडन इंक्रीज देखी गई और 1990s के टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में लार्ज स्केल पर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करा गया। आज़ादी के पहले जम्मू और कश्मीर डोगरा द्वारा रूल करा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह के सर्विस में जनरल डोगरा गुलाब सिंह ने 1819 में मिलिट्री कैंपेन के एक इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट बैटल को जीत लिया, जिसके रिवॉर्ड में महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर स्टेट भेंट के रूप में सौंप दिया और गुलाब सिंह को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। गुलाब सिंह ने आसपास के जितने भी रीजन थे उन सबको जम्मू और कश्मीर में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह के डेथ के बाद ब्रिटिश एम्पायर का ध्यान सिख टेरिटरी पर था। गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स के साइड थे और सिख कम्युनिटी के हार के बाद 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करा गया। इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह से 75 लाख रुपए लेकर कश्मीर गुलाब सिंह को सौंप दिया। तब से लेकर 26 अक्टूबर 1947 तक जब कश्मीर एक राज्य बना, तब तक कश्मीर पर डोगरा डायनेस्टी का रूल था। आज़ादी के बाद पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू एंड कश्मीर को लेना चाहता था। गुलाब सिंह के रिफ्यूज़ल के बाद पाकिस्तानी ट्राइबल इन्वेडर्स लश्कर के ने इम्पेशेंट होकर 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर पर अटैक कर दिया और 26 अक्टूबर 1947 तक बारामूला को कैप्चर कर लिया। बाद में पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भी लश्कर का सपोर्ट करा। गुलाब सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करा और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भारत में विलय करने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करा। कश्मीर की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शेख अब्दुल्ला द्वारा लीड करी जाती थी, वो भी कश्मीर को भारत में विलय करना चाहती थी। कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी ट्रूप और लश्कर पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरवेंशन के बाद 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर डिक्लेयर करा गया और जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर के पॉपुलेशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाया और 1956 में कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद को रीअफर्म करा और कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करा गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जम्मू और कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में इंक्लूड है, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण पार्लियामेंट के जो प्रोविज़न बाकी राज्यों पर लागू होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के अलावा जितने भी लॉज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पर पार्लियामेंट के द्वारा तब तक अप्लाई नहीं करे जा सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट की सहमति न मिले। 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करने के
लिए भारत पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान नाकाम रहा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद बायलैटरल टॉक करा गया। बायलैटरल टॉक के बाद एक एग्रीमेंट साइन करा गया जिसे शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं, जो 2 जुलाई 1972 को साइन करा गया, जिसके अनुसार म्यूचुअल डिफरेंस और लीगल इंटरप्रिटेशन होने के बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा और दोनों देशों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसे पीसफुल तरीके से बायलैटरल टॉक के द्वारा रिजॉल्व करा जाएगा। 5 अगस्त 2019 को यूनियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। एनालिस्ट के अनुसार आर्टिकल 370 के अबॉलिशमेंट के बाद जम्मू और कश्मीर में सोशल अमलगेशन बढ़ जाएगा और जो भी मिलिटेंसी का थ्रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा और जम्मू और कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा और पाकिस्तान को लेकर जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उससे डील करने में भी ये अबॉलिशमेंट काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होगा।